कोई पूछे मेरे बारे में, मेरी ये पहचान लिख देना। उठाना मेरा क्रांतिकारी टैगर और छाती पर हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे कौन था वो, भगत सिंह का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। बचा हो जिसमें खून मेरे, निकालना फेंकना जमी पर और माँ तुझे सलाम लिख देना। मैं अपने सभी प्यारे बहन भाइयों को अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई विपिन शर्मा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी के लिए राजस्थान, भारत, इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी मैं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्व कराने वाला हूं। और इसी क्रम में सर्वप्रथम जो मैं प्रारंभ करने वाला हूं अपने इस टॉपिक के साथ 1857 की क्रांति। और इस टॉपिक से अपने लिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब बात टॉपिक पर करते हैं, जिसमें मेरा पहला पॉइंट, क्रांति शब्द का अर्थ बदलाव होता है। क्रांति शब्द का अर्थ बदलाव होता है, हमारी इस शासन व्यवस्था में परिवर्तन। और इस बदलाव के अपने कुछ कारण थे, और इन्हीं कारणों में जो सबसे मुख्य कारण था, जितने भी सरकारी संस्थान थे उन सभी सरकारी संस्थानों के सामने स्पष्ट लिखा हुआ होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। कितनी बड़ी बदनामी थी, कितना बड़ा अपमान था। और इन्हीं कारणों में जो दूसरा कारण मिलता है, जिसे अपने कंपटीशन की दृष्टि से पहला कारण मानते हैं, वो है सहायक संधि। आखिर में ये जो बदलाव था, ये बदलाव क्यों आवश्यक हुआ, आखिर में ये क्रांति क्यों हुई? इन्हीं कारणों में मेरा पहला कारण सहायक संधि। और ये जो सहायक संधि है, इस सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। सहायक संधि के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। और सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी। और उस समय इस भरतपुर रियासत के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने सितंबर 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि की थी। और इस सहायक संधि से अर्थ अभिप्राय ये है, जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ये सभी जाते हैं देसी राजाओं के पास, और देसी राजाओं के पास जाने के बाद उन सभी से ये अनुरोध करते हैं कि हम आपकी इस रियासत में व्यापार करना चाहते हैं, हम आपकी इस रियासत के साथ सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, हम आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। और इस मित्रता में, इस सहायक संधि में कुछ भी नहीं करना है, हम आपकी रियासत में व्यापार करेंगे और इस व्यापार के बदले में हम आपको कर देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। और यदि किसी को बिना कुछ किए पैसा मिलता है वो मना क्यों करेगा? इसलिए अधिकतर सभी राजाओं ने इन अंग्रेजों के साथ ये सहायक संधि की थी। और सहायक संधि करने वाला राजस्थान का पहला शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह ने सितंबर 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम भरतपुर की ओर से सहायक संधि की थी। अगला पॉइंट, सहायक व आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत अलवर थी। और इसी अलवर रियासत के उस समय शासक महाराजा विनय सिंह या बन्नो सिंह थे। और महाराजा विनय सिंह ने नवंबर 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम सहायक व आक्रामक संधि की थी। लेकिन यहां तक अधिकतर रियासतें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर चुकी थीं। और जब सभी के साथ मित्रता हो जाती है, सभी देसी राजाओं की कमियों को ये अंग्रेज जान लेते हैं। और जानने के पश्चात तब इन्हीं अंग्रेजों ने एक और नीति चलाई थी, एक और संधि चलाई थी। और इस नीति को, इस संधि को कहा जाता है आश्रय पार्थक्य संधि। और इस आश्रय पार्थक्य संधि को अधीनस्थ संधि नाम से भी जानते हैं। और इसी आश्रय पार्थक्य संधि के जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। और इस आश्रय पार्थक्य संधि के अनुसार यदि ऐसी कोई भी रियासत है जो अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी स्वयं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, स्वयं अंग्रेज लेते थे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल हमें पैसा देना है और जागीर देनी है, इसके बदले में आप पर कोई भी आक्रमण नहीं होगा, इसकी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम स्वयं लेते हैं। और जो भी कमजोर रियासत थी वो सभी अंग्रेजों की इस झांसे में आ गई थी और अंग्रेजों के आश्रय को प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए इस संधि को आश्रय पार्थक्य संधि नाम से जाना जाता है, जिसे
इस आश्रय पार्थक्य संधि के जनक वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसी आश्रय पार्थक्य संधि के अनुसार संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली थी और उस समय करौली के शासक हरबख्शपाल थे। महाराजा हरबख्शपाल ने नवंबर 1817 ईस्वी में सर्वप्रथम आश्रय पार्थक्य संधि की थी। आश्रय पार्थक्य संधि करने वाली राजस्थान की भी पहली रियासत करौली थी। पहले शासक हरबख्शपाल थे। करौली के शासक हरबख्शपाल ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम ये आश्रय पार्थक्य संधि की थी। और आश्रय पार्थक्य संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही थी। और इसी सिरोही के शासक शिवसहिंग ने सितंबर 1823 ईस्वी में आश्रय पार्थक्य संधि की थी। पॉइंट मेरा यह है, क्रांति शब्द का अर्थ होता है बदलाव, और इसी बदलाव के अपने कुछ विशेष कारणों में से सबसे पहला कारण माना जाता है सहायक संधि। सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी। वह उस समय भरतपुर के शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। सहायक व आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत अलवर थी। अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह या बन्नो सिंह ने नवंबर 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम कंपनी के साथ आक्रामक व सहायक संधि की थी। अगला कारण माना जाता है आश्रय पार्थक्य संधि। और आश्रय पार्थक्य संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली थी। उस समय यहाँ के शासक हरबख्शपाल थे। वह अंतिम रियासत सिरोही थी। यहाँ के शासक शिवसहिंग थे। और शिवसहिंग ने सितंबर 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आश्रय पार्थक्य संधि की थी, जिसके जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। यहाँ तक जितनी भी रियासतें थीं ये सभी अंग्रेजों के आश्रय में जा चुकी थी। और आश्रय में जाने के पश्चात अंग्रेजों को इन सभी रियासतों के राजाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है, कमजोरियाँ पता चल जाती हैं। और कमजोरी पता पड़ने के बाद अब यहाँ पर ये अंग्रेज फूट डाल और राजकुरों वाली नीति को अपनाते हैं। और इन्होंने अब एक नई नीति प्रारंभ की थी, नई संधि प्रारंभ की थी। और इस नई नीति को हड़प नीति नाम से जाना जाता है। इस नीति को क्या कहा जाता है? हड़प नीति। और ये जो हड़प नीति है, इस हड़प नीति के जनक लॉर्ड डलहौजी थे। इस हड़प नीति के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की पहली रियासत सतारा थी। हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की जो पहली रियासत थी वो सतारा थी। और इसी सतारा रियासत को अंग्रेजों के द्वारा 1848 ईस्वी में हड़पा गया था। और इस संधि, इस नीति के अनुसार जैसे ऐसी कोई भी रियासत है जिसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प लिया जाता था। यहाँ तक तब भी ठीक था, लेकिन ऐसी कुछ रियासतें थीं जिनका उत्तराधिकारी होने के बावजूद फिर भी उन रियासतों को हड़प लिया गया था। इसलिए ये जो हड़प नीति है, इस हड़प नीति के खिलाफ भारत में सर्वाधिक प्रदर्शन हुआ था। और हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की पहली रियासत सतारा। सतारा रियासत के बाद झांसी 1853 ईस्वी, झांसी के बाद नागपुर के बाद अवध। हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की पहली रियासत थी सतारा। सतारा के बाद झांसी। और शायद आपको पता है कि बुंदेले हरवेलों के हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेले हरवेलों के हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसी झांसी रियासत को 1853 ईस्वी में इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हड़पा गया था, जिसके बाद ये क्रांति के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। और इस हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई राजस्थान की जो पहली रियासत थी, सभी बताएं, हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई राजस्थान की पहली रियासत मेवाड़ थी। हड़प नीति के अनुसार हड़पा गया राजस्थान का पहला स्थान, यदि रियासत पूछे मेवाड़ रियासत, यदि स्थान पूछे पहला स्थान था, बताइए सब। हाँ जी, इस हड़प नीति के अनुसार हड़पा गया राजस्थान का जो पहला स्थान था ब्यावर। यदि स्थान पूछे ब्यावर आएगा, रियासत पूछे मेवाड़। फिर से रिवाइज करते हैं। क्रांति शब्द का अर्थ होता है बदलाव,
और इसी बदलाव के जो मुख्य कारण थे, जिसमें सबसे पहला कारण माना जाता है सहायक संधि। सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेजली। सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर थी। वह उस समय यहाँ के शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। रणजीत सिंह ने सितंबर 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम सहायक संधि की। सहायक व आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत अलवर रियासत थी। वह उस समय यहाँ के शासक महाराजा विनय सिंह थे, जिन्हें बन्नू सिंह नाम से जानते हैं। और इन्हीं विनय सिंह ने सिलीसेट झील के किनारे शिला देवी के मंदिरों का, शिला देवी के महलों का निर्माण भी करवाया था। और सिलीसेट महल नाम से जिन्हें प्रसिद्ध मानते हैं, वो महल इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो विनय सिंह है, इसी विनय सिंह के द्वारा यहाँ सहायक संधि सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ की गई थी। आश्रय पार्थक के संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत करौली थी व अंतिम रियासत सिरोही थी। ये जो हड़प नीति है, हड़प नीति के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की पहली रियासत सतारा, सतारा के बाद झांसी, झांसी के बाद नागपुर, नागपुर के बाद अवध। वह इस हड़प नीति के अनुसार हड़पा गया। राजस्थान का पहला स्थान था ब्यावर व पहली रियासत थी मेवाड़, जिसे हड़प नीति के अनुसार इसी ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा हड़प लिया गया था। लेकिन यहाँ तक तब भी ठीक था, गुस्सा था, दर्द था, लेकिन अब भी वो दबा के रखा हुआ था। और इसी दर्द के बाद सबसे बड़ी जो घटना हुई, सबसे बड़ा जो कारण हुआ था, उसे तात्कालिक कारण नाम से जानते हैं। और ये जो तात्कालिक कारण था, ये था एनफील्ड राइफल्स में एनफील्ड राइफल्स में गाय एवं सूअर की चर्बी से बने कारतूस, गाय एवं सूअर की चर्बी से बने कारतूस सबसे बड़ी उस समय की घटना थी। और ये जो कारतूस हैं गाय एवं सूअर की चर्बी से बने हुए होते थे, जिन्हें मुंह से खोला जाता था। और इस एनफील्ड राइफल्स का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो क्रीमिया के युद्ध में किया था। इस एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। ब्राउन बेस बंदूक के बाद एनफील्ड राइफल्स को लाया गया। और इस एनफील्ड राइफल्स की जो कारतूस थी, इस एनफील्ड राइफल्स के कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी थी। और इस गाय एवं सूअर की चर्बी से निर्मित कारतूसों को मुंह से खोला जाता था। और इस घटना का सर्वप्रथम विरोध किया था मंगल पांडे के द्वारा। इस घटना का सर्वप्रथम विरोध किसके द्वारा किया गया था? इस मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे ये जो मंगल पांडे है, ये मंगल पांडे बलिया गांव गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी था। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में इसकी नियुक्ति हुई। और नियुक्ति होने के बाद इसे ज्वाइनिंग मिली कहाँ? पश्चिमी बंगाल में। और पश्चिमी बंगाल में कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में। पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी में ये मंगल पांडे वहीं पर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। जाति से ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण चला जाता है पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी में। और जैसे ब्राह्मण अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया करते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाने का कार्य करते हैं, ये ब्राह्मण भी मंदिर गया। और जैसे ये मंदिर जा रहा था, रास्ते में एक मजदूर मिल जाता है कि महाराज मंदिर क्यों जाते हो आप? मंदिर जाना बंद कीजिए। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि उस मंदिर की वजह से आपका ये जो धर्म है वो खराब हो रहा है और आप उस मंदिर को अपवित्र कर रहे हो, इसलिए मंदिर जाना बंद कीजिए। अब उसे बड़ा बुरा लगा कि आखिर में हम इस मंदिर को अपवित्र कैसे कर रहे हैं, कि आप ऐसे कर रहे हो कि आप जो अपनी बंदूकों में कारतूस उपयोग में लेते हो, इन कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी होती है और इस चर्बी की वजह से आप इस मंदिर को अपवित्र कर रहे हो। क्योंकि इसी कारतूसों को आप अपने होठों से खोलते हो, अपने लफ्जों से लगाते हो और इन्हीं होठों से आप शंख का वादन भी करते हो, इसलिए आप मंदिर में नहीं जा सकते। इसे बड़ा बुरा लगा, पंडित जी को बड़ा बुरा लगा। जाता है अपने अंग्रेज अधिकारी के पास, एलिसन के पास, और अंग्रेज अधिकारी से कहता है कि आखिर में यदि यह सत्य हुआ तो इसका ये परिणाम बहुत विपरीत होंगे। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ने भी कह दिया कि कुछ नहीं, बस आपको भड़काने की कोशिश है और कुछ नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। पांडे जी फिर अगले दिन मंदिर आ जाते हैं और मंदिर आने के बाद फिर से वो मजदूर मिल गया कि महाराज मैंने आपसे मना तो की थी कि आप मंदिर जाना बंद कीजिए,
आपने बात सुनी नहीं, मानी नहीं, तब यहाँ पर ये मंगल पांडे कहने लगा कि नहीं यह सत्य नहीं है, यह असत्य है, आप हमें केवल भड़काने की कोशिश कर रहे हो। तब वो मजदूर मंगल पांडे को फैक्ट्री में लेकर के जाता है जहाँ पर गाय एवं शुअर के ढेर पड़े थे। दिमाग खराब हो गया पांडे जी का, और दिमाग खराब होने के बाद अगले दिन कब 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे के द्वारा अपनी इस बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया जाता है। और जैसे इस मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है, मंगल पांडे ने सर्वप्रथम विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 ईस्वी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे जाति से ब्राह्मण, कहाँ का निवासी था? बलिया गांव, उत्तर प्रदेश का निवासी था। इसकी जॉइनिंग कहाँ हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी में, पश्चिमी बंगाल में। कौन सी छावनी में? बैरकपुर छावनी में इस मंगल पांडे के द्वारा कार्य करवाया गया था। और इस मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 ईस्वी को इसी मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह को दबाने के लिए डफ, हडसन, बाग एवं ह्यूसन, डफ, हडसन, बाग, ह्यूसन 4 अंग्रेज अधिकारी आए थे, जिसमें से बाग एवं ह्यूसन ये दोनों अंग्रेज अधिकारी घोड़ों पर सवार थे। डफ, हडसन ये दोनों अंग्रेज अधिकारी पैदल थे, घोड़े पर सवार। बाग, ह्यूसन जल्दी आ जाते हैं। और जल्दी आने के बाद इस मंगल पांडे ने अपनी राइफल्स निकाली और ऑन स्पॉट बाग एवं ह्यूसन की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पैदल थे डफ एवं हडसन। इस एनफील्ड राइफल्स को चलाने का एक प्रोसीजर होता है। इसे सबसे पहले कंधे से उतारा जाता है, कंधे से उतार करके सामने रखा जाता है। सामने रखने के बाद इसमें से नीचे से कारतूस निकाले जाते हैं। कारतूस को मुँह से खोला जाता है। मुँह से खोलने के बाद इसे नाल में डाला जाता है, और नाल में डालने के बाद हत्था निकाला जाता है। हत्थे से कूटा जाता है, और कूटने के बाद वापस हत्थे को रखते हैं, तब जा करके फायर करते हैं। इतने में दोनों नज़दीक आ जाते हैं। और ये जो एनफील्ड राइफल्स थी, इसमें क्या चाकू भी लगा हुआ होता है, इसलिए मंगल पांडे ने चाकू निकाला, और चाकू निकाल करके डफ, हडसन दोनों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस विद्रोह में बाग, ह्यूसन की मौत हुई थी, एवं अंग्रेज अधिकारी डफ एवं हडसन ये बुरी तरह से घायल हो गए थे। और घायल होने के बाद जैसे यहाँ डफ, हडसन बुरी तरह से घायल हुए, घायल होने के बाद इसी मंगल पांडे के नेतृत्व में इस बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया गया था। और विद्रोह करने के बाद इस मंगल पांडे को पकड़ लिया जाता है। और पकड़ने के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इस मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 ईस्वी। और इस विद्रोह में, जब विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में बाग, ह्यूसन की मौत हुई थी। डफ एवं हडसन दोनों अंग्रेज अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए थे। और इस मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दे दी जाती है। और मंगल पांडे की मौत के बाद ये तांडव, ये 1857 का गदर प्रारंभ हो जाता है। और ये जो 1857 की क्रांति है, इस 1857 की क्रांति के कुछ कारण, जिनमें से पहला सहायक संधि। सहायक संधि के जनक लॉर्ड वेलेस्ली थे। दूसरा कारण था आश्रय पार्थक्य संधि। आश्रय पार्थक्य संधि के जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। तीसरा कारण था हड़प नीति। इस हड़प नीति के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। और चौथा सबसे बड़ा कारण था तात्कालिक कारण। और ये जो तात्कालिक कारण है, ये है एनफील्ड राइफल्स के द्वारा। एनफील्ड राइफल्स में गाय एवं शुअर की चर्बी से निर्मित कारतूस, जिसका सर्वप्रथम विरोध किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे बलिया गांव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। पश्चिमी बंगाल इनकी जॉइनिंग हुई। पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी में कार्य किसने प्रारंभ किया? मंगल पांडे ने। और इसी मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कब किया गया? 29 मार्च 1857 ईस्वी। और इस विद्रोह में डफ, हडसन बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। बाग एवं ह्यूसन ये जो दोनों अंग्रेज अधिकारी होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इसी मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। और इसी मंगल पांडे की मौत के बाद ये गदर, ये तांडव प्रारंभ होता है। देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत इसी मंगल पांडे की बलि के साथ, इस मंगल पांडे की मौत के साथ प्रारंभ होती है। और अभी मुझको एक क्वेश्चन याद भी आ गया, राजस्थान का मंगल पांडे नाम से किसे जाना जाता है?
आप सभी आंसर बताएं। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया। राजस्थान की ओर से शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी कौन था? राजस्थान की ओर से इस क्रांति में शहीद होने वाला पहला क्रांतिकारी ये अमरचंद भाटिया था, जिसे 22 जून 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। इसलिए राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। और इस उत्तर प्रदेश के मंगल पांडे की मौत के बाद ये तांडव, ये गदर प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस तांडव को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी सीखना में अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी आप सभी को पता है विक्टोरिया थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी ये विक्टोरिया थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कई बार पूछा गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामस्ट्रंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्ट्रंग थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्ट्रंग थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, याद हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्ट्रंग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्रांति शब्द का अर्थ होता है बदलाव। इस बदलाव के अपने कुछ कारण थे। पहला सहायक संधि, सहायक संधि के जनक सहायक संधि जनक लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत, सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद। लेकिन राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। वह भरतपुर के शासक थे महाराजा रणजीत सिंह। सहायक व आक्रामक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी अलवर, और इस अलवर के शासक थे महाराजा विनय सिंह, जिसने सिलिसिड महलों का निर्माण करवाया था। सहायक व आक्रामक संधि सर्वप्रथम इसी विनय सिंह के द्वारा की गई थी। इस क्रांति का जो दूसरा कारण माना जाता है आश्रय पार्थक्य संधि, जिसे अधीनस्थ संधि नाम से भी जानते हैं। और ये जो अधीनस्थ संधि है, ये जो आश्रय पार्थक्य संधि है, इस आश्रय पार्थक्य संधि के जनक कहा जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। लेकिन इस क्रांति का मुख्य कारण था हड़प नीति। हड़प नीति के जनक लॉर्ड डलहौजी थे। और ये जो हड़प नीति है, इस हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई भारत की पहली रियासत सतारा थी। सतारा के बाद झांसी, नागपुर, अवध व इस हड़प नीति के अनुसार हड़पी गई राजस्थान की पहली रियासत थी मेवाड़। यदि स्थान पूछे, पहला स्थान था ब्यावर, जो अजमेर में स्थित है। लेकिन इस 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था एनफील्ड राइफल्स में गाय एवं सुअर की चर्बी से बने कारतूस, जिन्हें मुंह से खोला जाता था। और ये जो कारतूस हैं, इन कारतूसों का सर्वप्रथम विरोध किया था मंगल पांडे ने। और ये जो मंगल पांडे है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो मंगल पांडे है ये बलिया गांव उत्तर प्रदेश का निवासी था। और इस मंगल पांडे के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में पश्चिमी बंगाल में बैरकपुर छावनी में कार्य भी किया गया था, जिसने 29 मार्च 1857 ईस्वी को सर्वप्रथम विद्रोह किया था। इस मंगल पांडे को फांसी कब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में दे दी जाती है। और इसी पांडे की मौत के बाद ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्ट्रंग, भारत के गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग थे। और ये जो लॉर्ड कैनिंग हैं, ये उस समय भारत के सबसे बड़े अंग्रेज अधिकारी थे। और एक अंग्रेज अधिकारी संपूर्ण भारत पर नजर नहीं रख सकता था। भारत के सबसे बड़े पदाधिकारी गवर्नर जनरल, और एक गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत पर नजर नहीं रख सकता। इसलिए इस गवर्नर जनरल ने अपने नीचे अपने एजेंट बना रखे थे, जिन्हें एजीजी नाम से जाना जाता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल उस समय राजस्थान में सर पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय राजस्थान में कौन थे?
सर पैट्रिक लॉरेंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये थोड़ा सा टफ है, इसे चलो देख लेते हैं। आपको पता है कि जब राम रावण में युद्ध हुआ था उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपना अंतिम शांति दूत बना करके अंगद को भेजा था, जो एक बानर था। अंगद चला जाता है और जाने के बाद जैसे अब यहाँ पर ये वानर गया था, अंगद गया था, अंगद के जाने के बाद जितने भी वहाँ पर राक्षस थे वो सभी अट्ठास करने लगे, हंसने लगे कि ये बानर है, ये शांति दूत बन के आया है, बड़ा मजाक बनाने लगे। तब यहाँ पर रावण ने उस बानर का सम्मान भी नहीं किया था, और जब सम्मान नहीं किया तब बानर अंगद ने क्रोधित होकर के अपना पैर जमीन में टेक दिया था और जितने भी राक्षस थे उन सभी को चुनौती दे दी कि यदि आप अपने आप में इतने शक्तिशाली बन रहे हो तो आप में से यदि कोई भी राक्षस मेरे पैर को हिला तक पाया तो मर्यादा पुरुषोत्तम वापस अपनी सेना लेकर के चले जाएंगे। तब यहाँ पर सभी राक्षस कहने लगे कि मैं इस बानर की पूंछ पकड़ करके वापस अयोध्या फेंक सकता हूँ, ये क्या कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी राक्षस थे वो अंगद के पैर को हिला भी नहीं पाए थे, और अपनी ब्रजभाषा में पैर को पाँव बोलते हैं, क्योंकि अंगद का पाँव बहुत मजबूत हो गया। अंगद का पाँव बहुत स्ट्रांग हो गया, मजबूत को स्ट्रांग ही बोलते हैं। अंगद का जो पैर था, पाँव था, वो बहुत स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग। पाम स्टंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाम स्टंग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्टंग। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और इस लॉर्ड कैनिंग ने एक नवीन पद भी बनाया था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और एजीजी थे सर पैट्रिक लॉरेंस। इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? राजस्थान के प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। लड़के बड़ी गिफ्ट करते हैं। मिस्टर लॉकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे, लेकिन कोई एक एजीजी संपूर्ण इस रजपूताने पर, इस राजस्थान पर अपना ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए इस एजीजी के द्वारा एक छोटा और पद हुआ करता था जिसे पीए कहा जाता है, जिसे पॉलिटिकल एजेंट नाम से जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे ये जो पीए है ये एजीजी के नीचे ही कार्य करता था, और अधिकतर रियासतों में पीए का पद भी प्रचलन में सर्वाधिक था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पाम स्टंग, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग व राजस्थान के एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। इस एजीजी के नीचे जो पद हुआ करता था जिसे पॉलिटिकल एजेंट नाम से जानते हैं। अब राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल एजेंट हैं, जैसे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, जैसे मारवाड़ का कौन है, जैसे भरतपुर का कौन है, उन सभी को जानने के लिए, उन सभी के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ने के लिए आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल मैथ्स बाय विपिन शर्मा, इस चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।